जय साईं राम। हमें रोजाना पाठ करना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। हमारे शरीर के भीतर परमात्मा ने सभी शक्तियों को डाल दिया है, बस हमें समझने की आवश्यकता है, उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। सतयुग में जिस तरह से तपस्या की जाती थी, आज मात्र हरि कीर्तन करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। राजा परीक्षित के राज्य में जब कलयुग प्रवेश करने लगा तो राजा परीक्षित ने अपने बल से उसे रोक दिया। तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने क्यों नहीं दे रहे हैं? तब राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे आने से यहाँ पर पाप कर्म बढ़ जाएंगे, लोग धर्म को भूल जाएंगे, मैं तुझे अपने यहाँ प्रवेश करने नहीं दे सकता। तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, मेरी बुराई को तो आपने देख लिया, लेकिन मेरी अच्छाई को आपने नहीं देखा। राजा परीक्षित ने कहा, भला कलयुग में कौन सी अच्छाई हो सकती है? तब कलयुग ने कहा कि मेरे काल में यानी कलयुग में कोई मात्र हरि कीर्तन करने से ही मुझे पा सकता है, जबकि सतयुग में हजारों साल तप करने से ही परमात्मा मिलते हैं। सतयुग में जो हजारों साल का तप है वो कलयुग में मात्र हरि कीर्तन करने के बराबर है। अब हरि कीर्तन किसे कहते हैं हम? अब जो ये आप सुन रहे हैं ये भी हरि कीर्तन है। हम भजन सुनते हैं वो भी हरि कीर्तन है, हम पाठ करते हैं वो भी हरि कीर्तन है। जब हम तरह से हरि कीर्तन में जुट जाते हैं तो परमात्मा का पाठ हो जाता है, एक तरह से हमारा तप हो जाता है, हमारी तपस्या हो जाती है। हमें रोजाना पाठ करना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। पाठ कैसे करना है? क्या कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए? नहीं चाहिए। क्या पर्टिकुलर समय चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप उठते बैठते खाते पीते पाठ कर सकते हो, परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हो। एक साईं भक्त है वह साईं साईं बोलेगा, एक रामचंद्र जी का भक्त है वो राम राम बोलेगा, एक सरदार जी हैं वो वाहेगुरु बोलेंगे। कुछ भी अपने मन में आप चला सकते हैं, ये आपका हरि कीर्तन हो गया। अब कहते हैं कि सतयुग में परमात्मा दर्शन देते थे, तो कलयुग में क्या होता है? सतयुग में जब परमात्मा किसी भक्त से प्रसन्न हो जाते थे तो उसे दर्शन देते थे, तो कलयुग में क्या होगा? क्योंकि कलयुग में साक्षात परमात्मा प्रकट नहीं है। या तो आपके सपने में परमात्मा आते हैं या ध्यान में परमात्मा आते हैं, लेकिन कलयुग में कैसे, आराम से कैसे होगा? कलयुग में जब परमात्मा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो वे आपको अपने जागरण में बुलाते हैं, वे आपको अपनी साईं संध्या में बुलाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि आपको बुला लिया, लेकिन यदि कलयुग का प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ा हुआ है तो आप जागरण या साईं संध्या में आकर भी खाने पीने में व्यस्त रहेंगे या इधर उधर की बातें करने में व्यस्त रहेंगे, उस परमात्मा का नाम आप नहीं ले पाएंगे। एक दौड़ लग गई राक्षस और परमात्मा में। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त से पाठ करवाऊंगा, और जो राक्षस है वो कहता है कि मैं तेरे भक्त को पाठ करने ही नहीं दूंगा। तो अब आपने देखना है कि आपने राक्षस को जिताना है या उस परमात्मा को जिताना है। आपको परमात्मा ने एक अवसर दे दिया, साईं संध्या में बुला लिया या जागरण में बुला लिया। अब आप यहाँ बैठकर उस पर के स्वर्ग के ट्रेलर को देख सकते हो, परंतु देखना आपने है। यदि आप पाठ करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी मस्ती में आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु यदि इधर उधर की बातें करके घर चले गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप घर में बैठे हैं, रात को सोने लगे हैं, सोने से पहले 10 बार 20 बार 108 बार परमात्मा का नाम सिमरन कीजिए। आप बिस्तर से सुबह उठे हैं, उठने से पूर्व नाम सिमरन कीजिए। नहा रहे हैं, पानी को हाथ में लेकर ये विचार कीजिए कि ये गंगा जल है। ये मत सोचिए कि ये पानी है, सोचिए ये गंगा जल है, और उसका नाम सिमरन करते हुए उस पानी को अपने शरीर पर डालिए, वो अपने आप में गंगा जल बन जाएगी।
आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करें कि आपको परमात्मा का स्मरण होता रहे, आपकी जीवा से परमात्मा का नाम निकलता रहे और उसकी दी हुई शक्तियां जो आपके शरीर के भीतर हैं जागृत होती रहे। जब वो शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो आपके शरीर से तेज बहने लगेगा, जो भी आपको देखेगा मस्त हो जाएगा, जिसको आप कुछ भी कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, जिसको आप हाथ लगा देंगे उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा बनने के लिए आपको उस परमात्मा का स्मरण हर पल करना पड़ेगा। अब कुछ एक लोग कह देते हैं परमात्मा तो होता ही नहीं है। मैं इस बहस में पड़ता ही नहीं कि परमात्मा होता है या नहीं होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत कीजिए। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी इस सृष्टि में घूम रही है, आपके भीतर से निकलती है, उसको अपने अंदर इकट्ठा करना सीखिए। जब आप नाम सिमरन करते हैं या कोई अच्छी बातें करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है। आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, उसने हंसकर आपकी तरफ देखा तो आपको लगेगा कि आपने कोई अच्छा कार्य किया है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और उस समय बड़ी तेजी से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकलेगा। आपने किसी को रक्तदान कर दिया, उस रक्तदान करने वाले ने आपकी तरफ खुशी से देखा, उस समय आपकी बॉडी से बड़ी तेजी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। आपने किसी भिखारी को 50 रुपए दे दिए, उस भिखारी ने आपकी तरफ हंसकर देखा तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय भी मिलती है। यानी प्रत्येक वह अच्छा कार्य जो आपके मन को प्रसन्न करता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, आपके दुखों को कम करता है, आपको खुशियां देता है। कोई बुजुर्ग सड़क पार करना चाहता है, आप कार में हैं, आपने कार रोक ली, उसको सड़क पार करने दी, तो आप अपनी पीठ खुद ब खुद थपथपाने को दिल करेगा कि हमने आज कुछ अच्छा किया है। अरे मेरे भाई, हम तो बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते हैं, छोटी छोटी खुशियों को त्याग कर बड़ी बड़ी खुशियां नहीं मिलती हैं। जब हम छोटी छोटी खुशियां सरजेजने लगेंगे, करने लगेंगे, पाने लगेंगे तो बड़ी बड़ी खुशियां दामन पे हमारा इंतजार करने लगेंगे। आपके घर में माँ बाप बैठे हैं, उनके लिए आइसक्रीम फल लेकर आइए। आपकी पत्नी आपके घर में बैठी है, प्यार से उसके सर पर हाथ रखिए। आपकी बहन, उसको कुछ खाने को दीजिए। देखिए, ये छोटी छोटी खुशियां बांटने से आपको भी खुशियां मिलने लगती हैं। और जब ऐसी खुशियां आप इकट्ठी करना शुरू करेंगे तो उस परमात्मा के घर से ऐसी शक्तियां आपको मिलेंगी कि फिर आप खुद एक शक्तिमान बन जाएंगे। खुशियां बांटते बांटते आप शक्तिमान बन जाएंगे और फिर आप शक्तियां भी बांट सकते हैं। कहने का भाव ये है कि जब कोई बंदा परमात्मा की भक्ति बड़े अच्छे ढंग से कर लेता है तो परमात्मा की शक्तियां उसके शरीर में आकर बस जाती है, तब उसकी बॉडी से वो शक्तियां अपने आप बहने लगती हैं। जैसे एक बड़ी सी टंकी देखी होगी पानी की आपने, ट्यूबवेल से सारा पानी उसमें भर दिया जाता है, फिर सभी घरों को वहां से पानी खुद ब खुद सप्लाई होता है। जब आप अपने अंदर शक्तियां इकट्ठी कर लेंगे तो वो शक्तियां लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, लोगों का आपके हाथ से भला होना शुरू हो जाएगा। ये सब खुद ब खुद होगा। आप किसी की तरफ देख रहे हैं और आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके साथ क्या होने वाला है, और यदि उसने प्यार से आपकी तरफ देख लिया तो उसका भला हो जाएगा और उसको लगेगा कि उसे कुछ मिला है। हाथ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आपकी तरफ देखने से ही उसे ज्ञान होगा कि उसे कुछ मिला है। आपके पांव कोई छुएगा तो उसको लगेगा कि उसे कुछ हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन तेजी से उसकी बॉडी में जाएगी। आपने देखा होगा कि हम साधु संतों के पांव छूते हैं, पांव अंगूठा पकड़कर छूना चाहिए ताकि उनकी शरीर में पाठ से एकत्रित की गई पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी में आ सके। हम कुंभ में जाते हैं तो कुंभ में अमृत जब गिरा तब गिरा, ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि वहां पे अमृत गिरा था,
लेकिन अमृत क्या है? इतने साधु संत वहां पर आते हैं, पाठ करते हैं, राम राम का नाम लेते हैं। गंगा जी अपना स्थान छोड़कर आगे गई होती है, वहां पर हम कुंभ लगाते हैं। वहां पर जब हम घूमते हैं, साधु जी के चरण जहां पड़े होते हैं वहां हमारे चरण पड़ जाते हैं, तो हमें खुद बे खुद अमृत मिल जाता है। अमृत यही है कि वहां चारों तरफ पाठ चल रहा है, साधु संत स्नान कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम उन्हीं के छोड़े हुए श्वास हमारे अंदर जा रहे हैं, तो हमें अमृत अपने आप मिल रहा है। तो आज से आपने सुबह उठते ही पाठ करना है, रात को सोने से पूर्व पाठ करना है, खाना खाने से पूर्व एक रूल बना लीजिए कि आपने पाठ करना है, खाना खाने के बाद पाठ करना है। ज्यादा नहीं, 10 बार नाम ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए, 21 बार ले लीजिए, और खाना खाने के बाद भी 21 बार ले लीजिए। सोने से पहले ऐसे कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नाता उस परमात्मा के साथ जुड़ने लगेगा, और जब उसके साथ नाता जुड़ जाता है तो हम उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, और जब हम उसके रिश्तेदार हो जाते हैं तो उसके घर से हर खुशी अपने आप हमारे घर में आने लगती है। हमें वह खुशियां मिल रही हैं, हमें वो खुशियां लेनी है, हमें वो खुशियां पानी है, तो हमें उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है। आज उसको अपना रिश्तेदार बनाना है, और रिश्तेदार बनाने के लिए पल पल उसको याद करना है। पहले हमें आदत डालनी पड़ेगी कि जो चीजें हम रोज करते हैं, खाना हम रोज खाते हैं, सोते हम रोज हैं, उठते हम रोज हैं, नहाते हम रोज हैं, इन सब से पहले हमने पाठ करना है। चाहे 15 बार ही नाम लेना है। पाठ से मेरा मतलब नाम सिमरन से है, नाम सिमरन करना है। तो अब देखेंगे कि एक अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होगा। ट्रेन में सफर करते हो, मेट्रो में सफर करते हो, आप गाने सुनते हो, भजन सुनना शुरू कर दो, वो सत्संग हो गया, हरि कीर्तन हो गया, उसका फल आपको मिलेगा। वो परमात्मा का नाम हो गया, वो आपको फला देश मिलेगा, उसका फलाहार मिलेगा उसको, क्योंकि आपने पाठ किया है, आपने हरि कीर्तन किया है। तो खाली समय जो आप इधर उधर की बातें करने में बिताते हो, भजन सुन लिया करो। भजन सुनना भी, कलयुग में भजन सुनना, सतयुग में घोर तप करना, एक टांग पे आग के ऊपर खड़े होना, और कलयुग में मात्र भजन सुनना एक बराबर। कारण ये है कि सतयुग में पाठ करना आसान था, चारों तरफ पाठ का माहौल होता था, घर में हर बंदा पाठ करता था, तो इसलिए हर कोई पाठ आराम से कर लेता था। लेकिन कलयुग में ऐसा माहौल नहीं है। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई भजन सुन रहा है, गाने सुन रहा है, कोई पिक्चर सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो ऐसे माहौल में पाठ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पाठ भी ज्यादा फल दे जाता है। तो आज से आप ये सब कुछ करेंगे। जय साईं राम।